तो चलिए दोस्तों, आज क्लास 10th का फिजिक्स का मैं सेकंड लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। तो इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में मैं कुछ बताया था जो क्वेश्चंस के रूप में और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के तौर पर मैं क्वेश्चंस लाया था। ठीक उसी प्रकार आज भी लाया हूँ। तो चलिए देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। प्रकाश में निर्वात या शून्य मुक्त आकाश में सबसे अधिक सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। जो निर्वात में जो आकाश का गति होता है ना, निर्वात की मैं बता रहा हूँ, निर्वात में जो आकाश का गति होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। जो निर्वात में प्रकाश का जो गति होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। ठीक उसी प्रकार जल में प्रकाश की गति 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। जल में प्रकाश की गति 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब कांच की मैं बात बता रहा हूँ। कांच में जो है ना 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। कांच में जो होती है, कांच में प्रकाश की गति 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। अब मैं बताने जा रहा हूँ अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। शून्य में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, फॉर्मूला के रूप में भी या सूत्र के रूप में जिसे बोलते हैं, हिंदी में सूत्र बोलते हैं, इंग्लिश में फॉर्मूला बोलते हैं। तो फॉर्मूला के रूप में भी मैं यहाँ बताया हूँ कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक n, किसी माध्यम के अपवर्तनांक n, शून्य में प्रकाश की चाल c, शून्य में प्रकाश की चाल c, मतलब कि शून्य में प्रकाश की चाल c बाई माध्यम में प्रकाश की चाल b होता है। तो ये फॉर्मूला के रूप में मैं बताया हूँ। ये जो मैं बताया हूँ ना, सूत्र के रूप में बताया हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे इसका मान दे सकता है, इसका मान, एक मिनट, इसका मान दे सकता है और इसका मान देगा और इसका पूछ सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप ध्यान में रखिएगा, वो उसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछ सकता है। अब प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म किसे कहते हैं? तो किसी भी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। किसी भी कोण पर झुके दो समतल, समतल कहने का मतलब आपको दिमाग में ये भी आ रहा है कि समतल होता क्या? तो समतल कहने का मतलब बराबर होता है। तो समतल जो है ना, समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब प्रिज्म जो है ना त्रिभुजाकार होता है। आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बिहार बोर्ड में कि प्रिज्म जो है कैसा होता है, तो आपको बताना है कि प्रिज्म जो है ना त्रिभुजाकार होता है। प्रिज्म जो है त्रिभुजाकार होता है एवं 5 सतहों से घिरा होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये भी पूछ सकता है कि प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है। तो आपको बताना है कि प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा है। प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा हुआ है। अब प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण अधिक होने पर विचलन कोण अधिक होता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण जब अधिक होगा ना तो विचलन कोण अधिक होगा। अब प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण कम होगा ना तो विचलन कोण कम होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इस चीज को मैं बताया हूं तो इसे थोड़ा विशेष करके आप ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के तौर पे एक क्वेश्चन लगभग बहुत बार पूछा गया है कि प्रिज्म का अपवर्तनांक कोण अधिक होने पर जो है ना विचलन कोण उसमें क्या आता है, अधिक हो जाता है। अब बोल रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है कि
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जा सकता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बता सकते हैं कि प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। हाँ, जो प्रिज्म जो है ना, प्रिज्म श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होता है। श्वेत प्रकाश कहने का मतलब जो है ना, प्रिज्म श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होता है। विभक्त आपको दिमाग में ये भी चला होगा कि विभक्त का मतलब होता क्या है? तो विभक्त कहने का मतलब बटा हुआ होता है। विभक्त कहने का मतलब बटा हुआ होता है। तो चलिए एक और क्वेश्चन है इसमें कि लेंस किसे कहते हैं? कि लेंस किसे कहते हैं? तो चलिए लेंस किसे कहते हैं उसे मैं बता रहा हूं कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। कहने का मतलब जो है ना, आंख की मैं बता रहा हूं, एक मिनट, सॉरी, कहने का मतलब कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो 2 निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। तो इसमें ये भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे आपके क्वेश्चन के रूप में, कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। आपके थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि आंख जो है ना, आंख किस लेंस के भांति काम करता है? तो आंख जो है ना, मानव आंख की मैं बता रहा हूं, जो आंख है ना वो उत्तल लेंस की भांति काम करता है। किस के भांति काम करता है? उत्तल लेंस की भांति। तो मैं यहाँ बताया हूं ना कि लेंस 2 प्रकार के होता है। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। तो अब क्या बोल रहा है? उत्तल लेंस की विशेषताएं लिखे। उत्तल लेंस का विशेषताएं लिखने के लिए बता रहा है। उत्तल लेंस का विशेषताएं लिखे। तो चलिए पढ़ते। हाँ, एक इसमें थोड़ा सा छूट गया है, आई एम सो सॉरी। हाँ, प्रत्येक लेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक लेंस जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। अब है लेंस, उत्तल लेंस की कुछ विशेषताएं लिखे। उत्तल लेंस की विशेषताएं लिखे। पहला, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है ना, किनारों के अपेक्षा की मैं बता रहा हूं, किनारों की अपेक्षा मोटा होता है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? तीसरा पॉइंट बोल रहा है यह किनारों को अभिसारी करता है। यह किनारों को क्या करता है? अभिसारी करता है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? इसकी फोकस दूरी, थर्ड पॉइंट है ना, ये थर्ड पॉइंट, इसके लिए मैं सो सॉरी, थोड़ा सा ध्यान में मिस्टेक हो चुका है। कहने का मतलब तीसरा पॉइंट जो है ना, यह किरणों को अभिसारी करता है। अभिसारी करता है, यह किरणों को अभिसारी करता है। यह किरणों का क्या करता है? किरणों का क्या करता है? अभिसारी करता है। और चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है? इसकी फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है। किसकी? उत्तल लेंस की मैं विशेषताओं में बता रहा हूं। इसकी फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, और क्षमता जो होता है ना, फोकस दूरी और क्षमता जो होता है ना, इसका धनात्मक होता है। तो किसका? तो उत्तल लेंस का। तो पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है? यह वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल लेंस होता है यह वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। तो आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूं। तो चलिए कल मिलने का प्रयास करते हैं कुछ लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।